वेलकम टू एस्ट्रो शाला। आज मैं मंगल दोष के बारे में बात करूंगी कि किस तरीके से मंगल दोष सिर्फ दोष है ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं जो कैंसिल हो जाते हैं मंगल दोष, और उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे मैरिड लाइफ है जहाँ पर मंगल आपको दिखेंगे उस घर में, बट उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिला क्योंकि कैंसिलेशन हुआ है। तो हम ले तो लेते हैं दोष, बट कैंसिलेशन नहीं सीखते। दूसरा, बगलामुखी देवी से रिलेट करके देखेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना कि मंगल का नेचर और किस तरीके से बाकी प्लैनेट असर करते हैं मंगल के अच्छे या बुरे प्रभाव देने पे। और ये बहुत ही एक स्टोरी से भी समझेंगे और हम जानेंगे कि कैसे मंगल सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं लाते आपके लिए, बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि मंगल का अर्थ ही है ऑस्पिशियसनेस, शुभता। तो हम समझेंगे। सबसे पहले जब हम बगलामुखी के बारे में बात करते हैं देवी की, तो ये देवी ने वाक सिद्धि प्राप्त मदनासुर का वध किया था उनके जीवा को काटकर। अब जो मदनासुर था उसे ब्रह्मदेव का वरदान था। अब था वरदान वाक सिद्धि का। तो आप सोचिए कि देवी जो थी बगलामुखी, अब वो जो थी वो स्तंभन, उन्हें कहा जाता है कि वो स्तंभन की शक्ति का प्रयोग करती थी, पैरालाइज करना। जब आपको दुश्मनों को कंट्रोल करना होता है, अपने वश में करना होता है, इसीलिए इन्हें मंगल की शक्ति को हम बगलामुखी माता से जोड़ते हैं। अब आप समझिए कि वाक सिद्धि जो होता है वो गुरु और बुध का बहुत एक सही संयोग अगर बैठे, और बुध और गुरु मतलब गुरु और बुध के कारण, उनकी शक्तियों के कारण ही आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। अब आप सोचिए कि आप इसे ऐसे समझो कि जो मदनासुर था, ये आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जब गुरु और बुध चार्ट में एफ्लिक्टेड होते हैं, यानी उन पर कोई बुरा प्रभाव होता है, वो जैसे वर्क करना चाहिए उनका वैसे वो नहीं कर रहे हैं, यानी दूषित। जैसे कि आपका, क्योंकि गुरु और बुध यानी मैं कोई भी प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ, तो आपके मन में ही जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो दूषित हो चुका है। तो जब आप वाक सिद्धि का प्रयोग कर रहे हो तो उसका गलत प्रयोग कर रहे हो जो आप ही की हानि कर रहा है। तो मदनासुर को आप ऐसा लो जो कि गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन है, जहां पर वो दूषित हो चुका है, उसका बुद्धि और उसका ज्ञान। अब यहाँ पर जो माता है वो मंगल का स्वरूप है, यानी वो स्ट्रेंथ है, वो शक्ति है जो कि डिस्ट्रक्शन लाती है, जो कि खत्म करती है उस जो आपके अंदर जो दोष है, जो विकार है, आपके ज्ञान में जो विकार है, आपके बुद्धि में जो विकार आए हैं, जिसकी वजह से आप गलत उपयोग कर रहे हो अपनी शक्तियों का, उसका नाश करने वाली जो है वो है बगलामुखी देवी। अब इस तरीके से अगर आप समझते हो तो आप ये देख सकते हो कि जब भी आपका जो मंगल है कुंडली में, अगर आपके गुरु और बुध सही बैठे हो यानी दूषित ना हो, तब मंगल का जो प्रभाव होता है वो आपको गलत कितने भी हो जाए, कैसे भी बैठे हो, बट फिर भी उसका प्रभाव बहुत खराब देखने को नहीं मिलता। जब गुरु और बुध में भी एफ्लिक्शन आता है तब मंगल ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि वो ख़त्म करना ज़रूरी होता है, वो डिस्ट्रक्शन तब लाता है। तो गुरु और बुध का आपको देखना ज़रूरी है कि वो दूषित है कि नहीं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब मंगल से जब हम समझते हैं, आप समझिए मंगल पहला तो एरीज साइन है, रिप्रेजेंट करता है, फिर स्कॉर्पियो। अब ठीक है, हम ये मानते हैं कि मंगल जो है वो बहुत शक्ति का कारक है। अब जीवन में अगर आपको खाना भी खाना है, कोई भी कार्य करना है, कुछ भी करना है, तो आपको शक्ति की ज़रूरत होती है। आप बिना स्ट्रेंथ के, बिना शक्ति के चल भी नहीं सकते, आप कोई कार्य ही नहीं कर सकते। यानी अगर मंगल, जिन्हें हम मैलेफिक मान लेते हैं, अब मैलेफिक का मतलब ही है कि वो डिस्ट्रक्शन, बट हर बार कोई प्लैनेट सिर्फ मैलेफिक नेचर का हो, वो डिपेंड करता है उसके यूज़ पे। जैसे आप अगर कोई भी काम आपको करना हो तो आपको मंगल की शक्ति की आवश्यकता है। अगर आपको मंगल की शक्ति नहीं मिलेगी तो आप चलकर एक पानी तक पी नहीं पाओगे, अगर आपको मंगल की शक्ति नहीं मिल रही। अब यहाँ पर अगर हम स्कॉर्पियो समझते हैं तो मंगल क्रिएटिव एनर्जी भी दिखाता है, यानी मंगल जब भी कहीं पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम मंगल देखते हैं, पर जहाँ पर कुछ बन रहा है, कुछ नया शुरुआत हो रही है, वहाँ भी मंगल ही आते हैं। यानी मंगल वो शक्ति है जो क्रिएट भी करते हैं, जो डिस्ट्रक्शन भी देते हैं। क्योंकि जब हम स्कॉर्पियो देखोगे अगर आप, तो स्कॉर्पियो में यानी जो आपका 8वें साइन होते हैं, तो वहाँ पर
आप देखोगे कि वो धरती के नीचे वाला चीज है, यानी वो जहाँ पर बहुत समय तक कुछ चीजें हुई। अब जब आप कुछ क्रिएट करते हो, जब आप कुछ बना रहे होते हो, अब वो सबके सामने ढिंडोरा पीट कर तो नहीं होता, वो बहुत ही आइसोलेशन में होता है वो काम। और क्योंकि जब क्रिएट करने की जो प्रक्रिया होती है वही कुछ ऐसी होती है कि जहाँ पर आप बहुत ही वो बीज का निर्माण हो रहा होता है, और वो गुप्त तरीके से ही हो सकता है। इसीलिए जो 8वां घर होता है, जो यानी स्कॉर्पियो जो साइन होता है, वो क्रिएशन भी दिखाता है। यानी क्रिएशन आपका कितना, मतलब जो आप क्रिएट करने वाले वो आपका कितना सस्टेन कर सकता है, कितना पावरफुल हो सकता है। यानी जितना सुंदर वो बीज होगा, जितना शक्तिशाली वो बीज का जो फाउंडेशन बेस होगा, उतना अच्छा उसका फल होगा। उसी तरीके से जितना अच्छा आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी जितना अच्छा आपका स्कॉर्पियो होता है, यानी मंगल की वो शक्ति, उतना अच्छा आप ग्रो करते हो। तो जब हम स्कॉर्पियो देखते हैं तो जितना ज्यादा आपकी जड़ें नीचे होंगी, उससे फिर तभी आप उतने ज्यादा बड़े बन सकते हो। इसीलिए मंगल वो क्रिएशन का पूरा पीरियड दिखाता है, जिसमें आप कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हो, कुछ बन रहा होता है। इसीलिए मंगल सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, क्रिएट भी करते हैं। अब क्रिएशन के लिए बहुत सारी जो चीजें चाहिए होती है, जो शक्ति की जरूरत होती है, वो भी मंगल के थ्रू मिलती है। अब यहाँ पर एक और चीज होता है कि मंगल जो है वो एक तरह से सोल्जर की तरह है, मतलब वो एक तरह से राजा की ही बात मानेंगे। इसीलिए गुरु और बुध के साथ सूर्य का ये देखना जरूरी है कि सूर्य का डायरेक्शन क्या है, यानी सूर्य आपके चार्ट में क्या करने आए हैं। यानी आपके कुंडली में सूर्य जहाँ बैठे होंगे तो ये आपको देखना जरूरी है कि वो आपकी कुंडली में क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मंगल सूर्य देव को सपोर्ट जरूर करता है, क्योंकि वो राजा की बात जरूर मानता है। तो एक तरह से सूर्य जैसा दिखाएंगे उस तरीके से मंगल का कार्य होता है। लेकिन बुध और गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि मंगल की शक्ति सही जगह पर यूज होगी कि नहीं। अगर नहीं होगी, क्योंकि अगर बुध और गुरु सही नहीं बैठे, अगर दूषित है, तो फिर वहां पर आपका वो डिस्ट्रक्शन फेज आ जाएगा मंगल का, जहां पर आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आपका वो क्रिएशन का फेज आ सकता है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप मांगलिक भी चेक करते हो किसी का। तो सबसे पहले तो ये कि मंगल दोष होता कैसे। जब आपका मंगल लग्न में हो, 2nd हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, या 12th हाउस में हो, ठीक है। अब सिर्फ लग्न से मंगल दोष नहीं देखा जाता, मंगल दोष लग्न से तो है, फिर हमें शुक्र भी देखना होता है। यानी आपके कुंडली में शुक्र जहां भी बैठा हो, तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि अभी के लिए कि शुक्र लग्न में ही बैठा है, ठीक है। आपका शुक्र लग्न में बैठा है, अगर मान लो आपका शुक्र 4थे घर में है तो आप 4थे घर को लग्न बना लो। अगर शुक्र ये 10th हाउस है, तो 10th हाउस में अगर शुक्र है तो आप इसको लग्न बना लो। और अगर 4थे घर में शुक्र है तो आप 4थे घर को लग्न बना लो। 5th हाउस में अगर शुक्र है तो 5th हाउस को लग्न बना लो। फिर वहां से देखो कि मंगल जो है वो 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो शुक्र से भी मांगलिक बनता है। अगर आप फिर आपको चंद्रमा से भी देखना है, जैसे चंद्र कुंडली बनाते हैं हम, ये लग्न कुंडली है। अब चंद्रमा जहां भी बैठा होगा, जिस तरीके से आपने शुक्र का किया, वैसे ही आपको चंद्रमा जहां बैठा है उसको भी लग्न बना के देखना है कि इन सारे पोजीशंस में मंगल आ रहे हैं कि नहीं। अब ये तीनों जगह से देखने के बाद आपको इंटेंसिटी पता चलेगा मांगलिक दोष का। सबसे पहले अगर तीनों में बन रहा है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का मंगल दोष होता है। अगर 2 में बन रहा है तो आपको ये देखना है कि शुक्र में अगर बन जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो शुक्र से अगर बन रहा है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाएगा मंगल दोष। फिर तो उस हिसाब से आपको देखना है, अगर 2 में भी बन रहा है लेकिन उसमें अगर शुक्र आ गया तब आप फिर भी उसको हाई ही मानोगे, क्योंकि शुक्र का जो श्रेणी रखा गया है इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा गया है कि शुक्र से बन रहा है अगर मंगल दोष तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है। फिर आप चंद्र से देखेंगे, फिर आप लग्न से भी देखेंगे। तो उस तरीके से आपको देखना है कि अगर एक में ही बन रहा है तो उसका इंटेंसिटी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वो भी आपको चेक करना है और उसी इंटेंसिटी के साथ आप पार्टनर चूज करते हो। अब यहाँ पर कैंसलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने दोष तो देख लिया, पर अगर कैंसलेशन हो जाए। अब कैंसलेशन होता कैसे? सबसे पहले जब आप कोई सूत्र है जो वर्क करता है, कई जब आप प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अब बहुत टाइम में जब लोगों ने किए हैं, तो वहां पर कैंसलेशन क्यों आ रहा है पिक्चर में? क्योंकि बहुत सारे चार्ट्स में वो वर्क नहीं किया।
मंगल दोष इस स्थानों में मंगल था पर फिर भी उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई। तो उससे पता चला कि कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके होने पर ये वैसा रिजल्ट नहीं देता। इसीलिए कैंसिलेशन यूज करना इतना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कैंसिलेशन यूज नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो उसे अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हाँ ठीक है कि कैंसिलेशन हुआ है, तो वो देखना भी बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले मैं इससे पहले कैंसिलेशन बताऊं, पहले ये बताती हूँ कि अगर जैसे लग्न में मंगल है तो ये हानि क्या करता है। सबसे पहले अगर लग्न में मंगल है तो आपको उग्र बनाता है और आप एक तरह से बहुत ज्यादा एक्शन लेने वाले होते हो। जैसे मैंने कहा, अब ये अगर बेनिफिक है, जैसे मैंने कहा कि बुध गुरु सही अगर बिना एफ्लिक्टेड है तब तो ये बहुत अच्छी बात है। तब तो आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज में कोई भी एक होता है ना कि शुरू करने के लिए आप हमेशा रेडी रहोगे, तो आपसे हमेशा लोग अब देखेंगे। लेकिन अगर मैं अभी जो बताऊंगी वो सब यही बताऊंगी कि जहाँ पर सही प्लेस नहीं है, ताकि समझ में आए कि इसका रिजल्ट बुरा क्या हो सकता है। तो मंगल अगर लग्न में है तो ये आप शुरू तो कर लोगे चीजों को, फिर अंत नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा उग्र नेचर हो सकता है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो ये कि ये हानि करता है आप ही का, यानी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स देगा। एक्सीडेंट हो सकते हैं आपके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ में आ सकते हैं। और आपके खास करके जो कुल है, ठीक है, यानी आपके जो पार्टनर है उनका जो कुल है उनको हानि पहुंचाता है और ये आयु में भी प्रॉब्लम देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं चार्ट में, तो उनको देखना जरूरी है, सिर्फ ये एक देख के आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर मंगल ऐसा है यहाँ पर बैठा है और शुभ नहीं है तो वो ये रिजल्ट देता है। फिर अगर सेकंड हाउस में है तो क्यों इसे मांगलिक दोष की श्रेणी में रखा है। सेकंड हाउस आपके वाणी का होता है, आपके कुल का होता है। जब मंगल वहां बैठ जाता है तो एक तो परिवार छोटा कर देता है, और साथ साथ में यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पिता को भी हानि देता है। और ये वाणी में आपका जब कटुता आता है, आप जिस तरीके से बोलते हो वो सही नहीं होता है, तो इसको विवाह के लिए सही नहीं देखा गया है। खास करके ये पोजीशन आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल ला देता है। साथ साथ में मतलब उनके लाइफ में, उनके हेल्थ में अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब यहाँ पर अगर फोर्थ हाउस में मंगल है तो ये क्या होता है कि परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश होना, प्रॉब्लम्स आने, कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे झगड़ा होना, ये सारी चीज़ें चलती है। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आपके जो बड़े भाई हैं उनको प्रॉब्लम्स हो सकता है इससे। और साथ साथ में आपको एक तरह से कहा जाता है कि यहाँ पे शांति नहीं मिलती, ठीक है, कुछ न कुछ मतलब ऐसा होता है ना, अशांत घर में अशांति सी। अब ये तो मैं सिर्फ वही पोजीशन बता रही हूँ जो मंगल है, बहुत सारी चीज़ें एस्पेक्ट करेगी जो मैं कैंसिलेशन में भी बताऊंगी। और मैंने जैसे पहले ही बोला, बुध गुरु अगर सही है तो बहुत हद तक ये कम होता है, तो वो भी आपको देखना है। इसीलिए आप पूरा वीडियो देखना, सिर्फ ये देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये ऐसा है, तो आप शुरू से एंड तक देखोगे तभी आपको वो पता चलेगा। अब अगर 7th हाउस में मंगल है तो ये डायरेक्टली मैरिज हाउस में, आप समझो कि जहाँ पर आपका पार्टनरशिप है वहीं पर अगर मंगल जैसा प्लैनेट हो तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही फायरी होती हैं। यानी आप तब एक तरह से लड़ाई का घर हो सकता है, डिस्ट्रक्शंस हो सकता है वहाँ पे, अगर ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी आपके। और ये भी दिखाता है कि ये अपने मतलब आपके कुल को भी प्रॉब्लम देता है, आपके आँखों को भी प्रॉब्लम देता है, आपके फेस में कट आ सकता है, और आपके फैमिली में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। और साथ साथ में ये आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर 8वें घर में मंगल है तो ये तो एक तरह से मांगल्य भाव में, क्योंकि इसे मांगल्य भाव भी कहते हैं, तो जब यहाँ पर अब विवाह के बाद वो सस्टेन होगा कि नहीं, वहाँ पर ही अगर मंगल है तो ये दिखाता है कि वहाँ पर सस्टेनेंस में प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे उथल पुथल होंगे। मतलब वो जो चीज़ स्मूथ जा सकती थी शादी के बाद, तुरंत ही बहुत सारी चीज़ें अचानक से बदल जाएंगी आपके लाइफ में, जो आपको सहन नहीं होगी, ठीक है। और ये छोटे भाई के लिए भी उतना अच्छा नहीं दिखता, और साथ साथ में आपके वाणी के लिए ये भी सही नहीं है। तो और खास करके ये सिचुएशन हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप ये देखोगे कि 12वें घर में अगर मंगल है तो ये अब क्या होता है कि 12वां घर आपके शैया का सुख होता है। तो इवन
आपके अगर हम देखेंगे तो शैया सुख में भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी होंगी जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, मतलब आपके लिए सही नहीं है जो आप कर रहे हो। और ख़ास करके यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अगर आप ये देखोगे तो इसका जो दृष्टि भी पड़ता है 7th हाउस में, तो ये आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए सही नहीं है। पार्टनर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ में, और ख़ास करके ये आपके एक्सपेंसेस यानी आपके खर्चे जो हैं उसको भी बढ़ा देता है। तो ये और हो सकता है कि आपको, अब डिपेंड करता है कि आगे कैसी चीज़ है, लेकिन बेकार की चीज़ों में खर्चे हो जाना और बहुत सारे चीज़ों में इवन प्रॉब्लम होना, एक्सपेंसेस हो जाने, वाइफ से रिलेटेड एक्सपेंसेस होना, उनकी तबीयत ख़राब होना जिसकी वजह से प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें भी ये दिखाता है। अब ये तो रहा कि जब हम देख रहे हैं कि मंगल यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन अब कैंसिलेशन कैसे होता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में मंगल योग कारक है कि नहीं। अब योग कारक आपके कर्क राशि में होता है और लियो साइन में होता है, यानी आपका लग्न। अब ये आपको ये भी देखना है कि शुक्र को जब आप लग्न बनाओगे तो आपको शुक्र जिस साइन में है उसको लग्न बना के उसके अनुसार आपको मंगल देखना है, और लग्न देख रहे हो तो इसके अनुसार आपको मंगल देखना है, ये याद रखना है। फिर ऐसा नहीं कि अगर लग्न से योग कारक है तो आप चंद्रमा से भी उसको योग कारक समझ के वैसे देखोगे, वैसा नहीं देखना है। तो अगर लग्न में आपका कैंसर साइन है या लियो साइन है तो आप समझोगे कि ये योग कारक होते हैं इनके लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, कर्क राशि है या फिर यहाँ पर सिंह राशि है, तो होता क्या है कि आप यहाँ से अगर काउंट करोगे तो 4, 5, 6, 7, 8 पंचम का स्वामी होगा। तो योग कारक ऐसे ही दिखते हैं, त्रिकोण के अगर स्वामी होते हैं तो वो योग कारक होते हैं, तो ये आपको पता होगा। तो अगर वो योग कारक है, फिर अगर वो बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है, यानी या तो अपने घर में है या तो अपने मित्र के घर में है, मित्र कौन हो गए, गुरु, सूर्य, या फिर वो एग्जॉल्टेड है। तो अगर मंगल या तो आप समझे कि गुरु के किसी भी राशि में हो या वो सूर्य के राशि में हो, अपने साइन में हो, एरीज, स्कॉर्पियो, या फिर वो उच्च के हो। अब ये चीज़ योग कारक होने के बाद में कह रही हूँ। अब अगर आप मान लो कि ये योग कारक नहीं है और फिर आपको देखना है कि ये क्या है, मतलब कुंडली में क्या दिखते हैं। तो अगर ये योग कारक नहीं है और अगर ये फंक्शनली मैलेफिक रोल प्ले कर रहे हैं आपकी कुंडली में, तब ये बहुत स्ट्रांग है, तब ये आपको प्रॉब्लम ही देंगे स्ट्रांग होके। लेकिन योग कारक होकर अगर ये सही बैठे हैं तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है, तब आप इसको समझ सकते हो कि कैंसिल हो गया है, मांगलिक दोष आपको लगेगा ही नहीं। अब यहाँ पर आपको साथ में ये भी देखना है कि अगर गुरु और बुध भी, जैसे मैंने कहा कि दोष नहीं है गुरु और बुध में, तो भी ये कई हद तक अपने आप कम हो जाता है इसका इफेक्ट। अगर गुरु और बुध कहीं भी बैठे हो, मैं ये नहीं कह रही कि गुरु का दृष्टि पड़े, अगर गुरु का दृष्टि पड़ता है तो वो और भी अच्छा है, तब तो वो रिड्यूस कर ही देता है, खत्म कर ही देता है मंगल दोष। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर गुरु बुध कहीं भी बैठे हो, लेकिन अगर दोष नहीं है तो भी ये बहुत हद तक उसको रिड्यूस कर देता है मंगल दोष को। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य देव भी आपको देखना है कि सूर्य देव आपके कुंडली में अगर मान लीजिए कि सप्तम के स्वामी को कंबस्ट कर रहे हैं, यानी 7th के लॉर्ड को अगर कंबस्ट कर रहे हैं, यानी आपको ये देखना है कि सूर्य देव आपके चार्ट में दिखा क्या रहे हैं। अगर वो विवाह से उतना संबंध नहीं बना रहे हैं या 7th हाउस या उससे कुछ प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट नहीं कर रहे हैं जो मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, तो अगर सन डायरेक्टली आपके सूर्य 7th हाउस से या मैरिज से रिलेट नहीं करते हैं और उसको प्रॉब्लम नहीं दिखाते, तो मंगल देव भी उतना नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है कि सूर्य का क्या रोल है, तो वो उस डायरेक्शन में मंगल देव उनका कार्य करते हैं, तो वो भी बहुत हद तक आपको समझ में आ जाता है देख के। अब आप इसको शुक्र और चंद्रमा से भी देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ और भी कॉम्बिनेशंस है जो थोड़े ऐसे कॉम्बिनेशंस है जहाँ पर आपको एक कॉम्बिनेशन से काम नहीं चलेगा। जैसे अभी जो मैंने कहा कि योग कारक है और फिर अच्छा बैठा है तो अपने आप कैंसिलेशन होता है, और गुरु बुध अगर अनएफ्लिक्टेड है, मतलब अगर अच्छे से प्लेस्ड है और दृष्टि पड़ रही है तो भी वो बहुत मतलब अच्छा दिखता है। सूर्य कैसे, मतलब ये अगर आप देख लेते हो तो आपको पता है कि हाँ मतलब अनएफ्लिक्टेड। सिर्फ योग कारक होकर अपने घर में बैठना तो भी कैंसिलेशन करता है, पर जो बाकी 2 मैंने बोले वो आपके इन जनरल एवरीथिंग के लिए है, कि ताकि वो किसी भी वे में डिस्ट्रक्टिव ना हो, कि अगर गुरु बुध अनएफ्लिक्टेड है, सूर्य क्या वर्क कर रहा है उसके अनुसार करेगा। तो ये बहुत ही डायरेक्टली था,
पर अभी जो मैं बोलूंगी ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स तो मिले, सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा तो इससे आपका वो कैंसलेशन नहीं होगा। तो मिनिमम 2 3 मतलब अगर 4 के 4 है तो और बेटर है। तो ये वो चीज़ है कि शुक्र लग्न जो बने वो शुक्र का बने, सबसे पहले ये कंडीशन है। यानी ये या तो टॉरस साइन हो लग्न या तो लिब्रा साइन हो। अब जब आप चंद्रमा का चेक करेंगे तब भी यही सेम आपको चेक करना है कि चंद्रमा या तो टॉरस या तो, क्योंकि जिसमें से भी आप देखोगे, शुक्र से देखोगे, चंद्रमा से देखोगे तो उसके लग्न के अनुसार देखोगे। तो अगर लग्न टॉरस का हो या लिब्रा का हो, ये पहला कंडीशन है। अब ये सिर्फ होने से कैंसिलेशन नहीं होता, मतलब टॉरस हो या लिब्रा हो, ये पहला कंडीशन है। अब एक और कंडीशन तो कम से कम मिनिमम मिलना ही चाहिए, जिसके या तो फिर आपके जो शुक्र है वो मंगल से 12वां बैठा हो। मंगल से सेकेंड हाउस ये है, मान लो ये मंगल है आपका लग्न में है सेकेंड हाउस में, ठीक है, ये सेकेंड हाउस है, तो उसका 12वां क्या हुआ ये। तो अगर शुक्र मंगल से 12वां बैठा है तो भी ये वो बनाता है कैंसिलेशन। और अगर लग्न जो है टॉरस और लिब्रा का है, जो कि मैंने कहा, और गुरु या शुक्र, तो गुरु शुक्र में से दोनों कोई भी एक या दोनों अगर 10वें घर में बैठे, ठीक है, 10th हाउस में आपके कुंडली में, या फिर आपका शुक्र बहुत ही ज्यादा बली हो कुंडली में, बहुत ही ज्यादा बली हो, मतलब बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड हो, अनएफ्लिक्टेड हो, तो इनमें से इन चारों में से कोई भी 2 भी अगर मिल रहा है तो कई हद तक वो कैंसिलेशन होता है। तो आप पर एक से नहीं होगा, आपको मिनिमम एटलीस्ट 2 देखने हैं। और अगर सिर्फ 2 बन रहा है, लेकिन अगर आपका एफ्लिक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि शुक्र से भी बन रहा हो, चंद्रमा से भी बन रहा हो, लग्न से भी बन रहा हो, तब तो आपको तीनों में देखना है किस में कैंसिल हुआ है नहीं हुआ है, फिर उस हिसाब से आपको उसका रेमेडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर लग्न टॉरस या लिब्रा का हो, मंगल से शुक्र 12वें घर में हो, गुरु या शुक्र 10वें घर में हो, या दोनों, शुक्र बहुत स्ट्रांग हो, तो अब शुरुआत में जो मैंने योग कारक का कहा वो तो डायरेक्टली हो रहा है, बट यहाँ पर आपको एटलीस्ट 2 चाहिए। जैसे मैंने कहा आप शुक्र से भी चेक करें, चंद्रमा से भी चेक करें, लग्न से भी चेक करें। तो अब ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि जैसे मैंने कैंसिलेशन बताया, अभी हो क्या रहा है देखिए, जो मंगल है वो डिस्ट्रक्शन भी देता है, क्रिएशन भी देता है। दोष मंगल का नहीं है, दोष यहाँ पर मंगल की ऊर्जाएं इस्तेमाल कैसे हो रही है उस पर है। इसीलिए मैंने कहा कि गुरु बुध अगर सही प्लेस्ड है, इवन तो नहीं देखते हो, अनएफ्लिक्टेड है, तो उसका इस्तेमाल आप बहुत ही अच्छा करोगे, क्योंकि वो है तो आप ही की शक्ति ना, आपके अंदर ही है। तो आपकी ऊर्जाएं कहाँ व्यक्त हो रही है, किस दिशा में हो रही है, वो जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर जब सही, क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं मिल रही है ना, अगर शुक्र बुध अनएफ्लिक्टेड नहीं है और योग कारक नहीं है मंगल, और प्लेस्ड भी सही नहीं है, चीजें नहीं मिल रही है, तो आप ही सोचिए कि यानी शक्तियाँ सही जगह पर नहीं जा रही है, वो डिस्ट्रक्टिव वे में जा रही है, तो प्रॉब्लम तो करेगी ही अगर वो मैरिड रिलेटेड हाउस में हो। तो इसे दोष या योग भी नहीं कहा जा सकता, ये एक बस स्थिति है जिससे पता चल सकता है कि हाँ क्या हो सकता है। इससे हम कंफर्म नहीं हो सकते कि प्रॉब्लम होगा, कंफर्म तभी हो सकते हैं जब आप कैंसिलेशन लगाओ, सब कुछ देखो चार्ट में, तब आपको पता चलेगा कि उस प्लेस में अगर मंगल है तो क्या होगा। अब चार्ट में ये भी मायने रखता है, क्योंकि जो कि मैंने कहा ये सारी चीजें अगर मिल रही है तो वो बहुत हद तक सब चीजों को कर देती है कैंसिलेशन। तो आपको देखना है, अगर रेमेडीज, फिर जब अगर दोष है ही, हो ही रहा है, तो रेमेडीज में परफॉर्म किया जाता है। और सबसे अच्छा रेमेडी जो मुझे लगता है, जो कि इसमें वर्क करता है, भले इसमें बहुत सारे रेमेडीज है, विवाह करने का है, पहले किसी और से विवाह होता है, ऐसे भी रेमेडीज है, आपके एक मांगलिक का दूसरे मांगलिक से शादी करना, ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है कि एक मांगलिक का दूसरे मांगलिक से विवाह करना। दूसरा 28 के बाद करना, जब मंगल मैच्योर हो जाए। ये ऐसा होता नहीं है कि मंगल है इस स्थान में तो शादी देर से ही होती है, पर ये एक रेमेडियल मेजर है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि इवन दो मंगल हो तो ऐसा नहीं दिखाता कि ये शादी लेट ही होगी, 28 के बाद ही होगी, जल्दी हो जाती है, बट कहा जाता है कि लेट करना है, 28 के बाद करना है, ताकि मंगल की मैच्योरिटी हो जाए। तो क्या होता है कि आपकी शक्तियां मैच्योर हो चुकी है, अब उनको पता है कि कहाँ जाना है, एटलीस्ट वो उतना विध्वंसकारी नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन जो मुझे एक और रेमेडी है, क्योंकि एक तो मांगलिक के साथ ही करना चाहिए, 28 के एज के बाद ही करना चाहिए, इसके रेमेडीज है अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो, और अगर हो भी रहा है तो आपकी मर्जी, अगर आपको करना है, बट
कैंसिलेशन हो रहा है तो वो इफेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं, जो मैंने कहा है। दूसरा, अब यही एक चीज़ है कि जो मुझे पसंद है कि व्रत रखना। मंगल अगर सही प्लेस नहीं है, जिस तरीके से कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, बस आप मंगलवार का फास्ट शुरू करो। और अगर आप जैसे मंगलवार का फास्ट शुरू करते हो तो व्रत रखने से कई सारे जो कर्म होते हैं वो कट जाते हैं आपके। जिस तरीके से सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, वैसे ही आपके कई कर्म जो होते हैं वो भी नष्ट होते हैं, और जिससे आप एक नई ऊर्जा उत्पन्न करोगे जो कि आपको मदद करने का कार्य करेगी। तो आपको हनुमान जी की पूजा और व्रत रखना चाहिए मंगलवार के दिन, अगर ऐसा है, अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो।